लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, करना शुरू कर देना। सर बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करनी है? नहीं, वो नहीं है, सिलेबस में नहीं है अभी, इस साल हटा दी गई है तुम्हारे सिलेबस।
हाँ जी, प्लीज ध्यान से करना, ठीक है। हाँ जी, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो जरा कि क्या करना है इसके अंदर। Let me take it down. हाँ जी, तो देखो क्या बोल रहा है वो, एन अनकंटेन 5 रेड एंड 2 ग्रीन बॉल्स, ठीक है। तो एक बैग है जिसके अंदर 5 रेड हैं एंड 2 ग्रीन बॉल्स हैं। वो बोल रहा है कि बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इफ द ड्रॉन बॉल इज ग्रीन, रेड बॉल इज एडिड एंड, तो देखो या तो ग्रीन बॉल आएगी या तो रेड बॉल आएगी। अब अगर ग्रीन आई तो ग्रीन को वापस नहीं डालना है, ठीक है। द ओरिजिनल बॉल इज नॉट रिटर्न टू द अर्न। तो ग्रीन अगर सिलेक्ट हुई तो ग्रीन एक कम हो जाएगी तो 1 ग्रीन बचेगी, और रेड एक एक्स्ट्रा हो जाएगी तो रेड हो जाएंगी 6, ठीक है। और रेड अगर आई तो रेड एक कम हो जाएगी तो 4 रेड हो जाएंगी, और ग्रीन एक एक्स्ट्रा डाल देंगे तो 3 ग्रीन हो जाएंगी। तो ये सिचुएशन बन गई है, ठीक है। अब वो क्या बोल रहे हैं, सेकंड बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम इट, द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल ड्रॉन इज रेड इज, तो अब ये टोटल प्रोबेबिलिटी जा रही है। सेकंड बॉल के रेड आने के चांसेस क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बॉल इज रेड इज, प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज ग्रीन एंड रेड सेकंड इज रेड, प्लस प्रोबेबिलिटी फर्स्ट इज रेड एंड सेकंड इज रेड। अब ये क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी फर्स्ट इज ग्रीन into probability second is red given that first is green, plus probability first is red into probability second is red given that first is red। तो फर्स्ट के ग्रीन आने के चांसेस क्या है कि ग्रीन बॉल सेलेक्ट हो, जितने तरीकों से इधर ग्रीन बॉल सेलेक्ट कर सकते हैं, दैट इज 2/7, एंड इधर रेड बॉल के 5/7। तो क्या चीज आ जाएगी ये सर 6/7 नहीं आएगा। भाई, ये चीज पहली बार में अच्छा फर्स्ट टाइम पे फर्स्ट टाइम में तो फर्स्ट टाइम ग्रीन के नहीं नहीं, दूसरी बार नहीं, फर्स्ट टाइम ग्रीन के आने के चांसेस क्या है, ठीक है, दैट इज 2/7 इनटू, अब ग्रीन आने के बाद अब रेड आने के चांसेस हैं भाई 6/7। भाई क्लियर हुआ। आंसर वही था मेरा। हाँ, प्लस फर्स्ट टाइम पे रेड आने के चांसेस क्या है 5/7। मैं वो जो बोल रहा था ना, जहां पे तू कंफ्यूज हुआ भाई दक्ष, वो फर्स्ट टाइम पे रेड आने के चांसेस मैं बोल रहा था, सेकंड नहीं। हाँ जी आने के चांसेस क्या है 5/7 इनटू सेकंड टाइम पे फिर से रेड आने के चांसेस क्या है 4/7। अब क्लियर है। हाँ जी सर मैंने भी तो हाँ जी, तो टोटल कितना चला गया तुम्हारा 49, 6 to the 12, 12 plus 5 for the 20, तो 32, तो 32/49 इज द आंसर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें। नो सर। हाँ जी, अनन्या स्तुति क्लियर हुआ, आदित्य, दिया, राजवीर, यस सर। चिराग क्लियर है। ओके ओके, यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो जरा, देखो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एंड इनफैक्ट इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है इसके अंदर, मैं बताता हूँ तुम्हें। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन जो है और ये जो सेकंड क्वेश्चन है, ये दोनों सेम टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो जरा क्या चीज बोल रहा है कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग अ टारगेट बाय शूटर इज इन एनी शॉट इज 1/3, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी वो हिट करेगा 1/3, प्रोबेबिलिटी नॉट हिट, ठीक है, क्या आ जाएगी 2/3। देन द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट शॉट्स उसने पहले बोल दिया, यानी कि पहले की 2 शॉट्स अगर वो ले रहा है तो पहले के अंदर हिट करने के चांसेस, दूसरे के अंदर करने के हिट या ना हिट करने के चांसेस इंडिपेंडेंट है, उसने खुद बोल दिया ये चीज, ठीक है। अब वो क्या चीज बोल रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ शॉट्स रिक्वायर्ड सच दैट सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट वंस, तो कम से कम एक बार हिट करे वो, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अगर मान लो वो 2 बार करता है, ट्राई करता है, तो क्या क्या आएगा, या तो दोनों बार हिट करेगा, या तो हिट करेगा नॉन हिट करेगा, या तो नॉन हिट करेगा हिट करेगा, या तो नॉट हिट करेगा। अब हमें ये केसेस चाहिए, ऐसे 3 बार में, इसको छोड़ के बाकी सारे के सारे केसेस क्या होंगे, देखो क्या चीज आएगी, या तो हिट एक भी बार नहीं करेगा, नॉट हिट ऑल द टाइम्स, और कम से कम एक बार हिट करेगा, हिट एट लीस्ट वंस। अब इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम क्या रहेगा 1, ठीक। ध्यान से देखो, ये 2 केसेस है, या तो कम से कम एक बार हिट करेगा, या तो एक भी बार हिट नहीं करेगा। अब हमें क्या चाहिए, हिटिंग द टारगेट एट लीस्ट वंस,
ठीक है, हमें ये चीज चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे कि एक भी बार वो हिट नहीं कर पा रहा, तो हिट प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग एट लीस्ट वंस, दैट वुड बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग ऑल द टाइम्स। अब वो कितनी बार खेल रहा है, n टाइम्स, अज्यूम करो n टाइम्स है, तो 1 माइनस, अब देखो क्या चीज आएगा यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी पहली बार में भी नॉट हिट, एंड दूसरी बार में भी नॉट हिट, एंड तीसरी बार में भी नॉट हिट, एंड सो टिल nth टाइम पे भी नॉट हिट, तो क्या आ जाएगा, सबका प्रोडक्ट आ जाएगा। तो पहली बार में ना हिट करने के चांसेस क्या है, देखो ना हिट करने के चांसेस क्या है, 2/3, हर कोई इंडिपेंडेंट है, तो 2/3 2/3 सो टिल 2/3, तो दैट इज 2/3 की पावर n आ जाएगा, तो आपका ये बन जाएगा 2/3 की पावर n। सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग एटलीस्ट वन। यहां तक अगर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ, ठीक है। सर हम ऐसे नहीं बोल सकते that probability of not hitting is less than 5/6 1/6। हाँ ठीक है ना, तो अब जो चीज एक्चुअली में दे रखी है मैं तो उसी के हिसाब से चल रहा हूँ, ठीक है, दूसरा चीज भी बोल सकते हैं। अब ये चीज क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 5/6 होनी चाहिए, तो दिस इज ग्रेटर देन 5/6, तो दूसरी चीज लेस देन 1/6 आ जाएगी ना भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब देखो जरा, अब इसको इधर लेके जाओ 5/6 को इधर, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 5/6 1/6 इज ग्रेटर देन 2/3 की पावर n, ठीक है, ये चीज आ जाएगा। तो अब इसके अंदर से n की वैल्यू निकालनी है, किसके लिए, ये जो है ये लेस देन 2/3 जो है ये लेस देन 1/6 जाएगा, ठीक है, 2/3 की पावर n ये लेस देन 1/6 जाएगा। तो क्या आंसर आ रहा है इसका बताओ जरा, ये अब करके, इसके बाद अब करके देखना पड़ेगा, ठीक है ना, डिफरेंट n की वैल्यूज जो भी दे रखी है हमें, क्या क्या दे रखी है, 3 4 5 6, ठीक है ना, तो 3 4 5 6, तो अगर मैंने 3 लिया तो आ जाएगा 8/27 लेस देन 1/6, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 8 6 48 लेस देन 27, बिल्कुल भी नहीं होता, राइट, तो ये नहीं हो सकता। अब पावर 4 किया तो ऊपर आ जाएगा 16, नीचे आ जाएगा 81, तो 16 इंटू 6 लेस देन 81, 16 6 96, तो बिल्कुल भी नहीं होता, तो ये भी नहीं आएगा। अब पावर 5 कर दिया, पावर 5 पे ऊपर क्या जाएगा तुम्हारा, दैट इज 32, और नीचे चला जाएगा 243, तो 3 पे नीचे कट के 81 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई होकर 64 लेस देन 81 बिल्कुल होता है, तो 5 इज द मिनिमम नंबर। तो 5 के बाद जितने भी नंबर है उन सबके लिए वैलिड रहेगा, लेकिन उनमें से लीस्ट वैल्यू क्या है 5, तो आंसर इज 5। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, ये निकालना इतना भी डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है। अच्छा, अब सिमिलर तरीके से मैं लास्ट क्वेश्चन पहले करके दिखाता हूं, ठीक है, ये क्वेश्चन देखना जरा, क्या बोल रहा है, मिनिमम नंबर ऑफ टाइम वन हैज टू टॉस अ फेयर कॉइन सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग एटलीस्ट वन हेड इज एटलीस्ट 90%, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड, तो या तो नो हेड और एटलीस्ट वन हेड आएगा, या तो एक भी हेड नहीं आ रहा या तो कम से कम एक हेड आ रहा है, तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम क्या जाएगा 1, राइट। तो अब हमें ये चीज चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दैट दिस इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड। नो हेड का मतलब पहली बार में भी हेड नहीं आ रहा, दूसरी में भी नहीं आ रहा, तीसरी में भी नहीं आ रहा, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/2 की पावर n, ठीक है, क्योंकि हर बार हेड ना आने के चांसेस क्या है 1/2, टेल आने के चांसेस है। तो अब ये जो चीज है दिस इज एटलीस्ट 90%, ठीक, एटलीस्ट 90% मतलब ये कम से कम 90% है, 90% का मतलब अगेन प्रोबेबिलिटी इसकी रहेगी 9/10, तो दिस शुड बी ग्रेटर देन 9/10, तो माइनस करो, तो 1 माइनस 9/10 इज 1/10 इज ग्रेटर देन 1/2 की पावर n, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 की पावर n इज ग्रेटर देन 10, तो n की वैल्यू क्या होगी 4 5 6 7, इनमें से जो लीस्ट वैल्यू है, ठीक, वो क्या आएगी 4, तो आंसर इज 4। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, तो ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करना, दोनों क्वेश्चन सेम टाइप के जा रहे थे तुम्हारे, हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, यस सर। ठीक है। चलो अब आगे देखो जरा, थर्ड क्वेश्चन देखो जरा, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, यार इसके अंदर ना जब भी वो सम निकालने के लिए बोलता है, ठीक है, तो हम ऑब्वियसली सबका सम नहीं निकालेंगे, ठीक है, ध्यान से देखो जरा ये चीज। सबसे पहले मैंने ये किया कि 1 2 3 4 सो टिल 20,
इन सारे के सारे एलिमेंट्स का सेट बनाया, ठीक, एंड ये देखा कि इन सारे के सारे एलिमेंट्स का सेट जो बन रहा है उसका सम क्या जा रहा है एलिमेंट्स का, ठीक, वो कितना जा रहा है तुम्हारा 20 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 10, 210 हाँ 210 हाँ 210, बिल्कुल 210 जा रहा है, राइट। तो 210 के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना हमें नंबर कम करना है, 7 कम करना है, यानी कि इसके अंदर से अब ये सोचो कि किन चीजों को हटाया जाए जिनका सम 7 हो, ताकि 7 को अगर हटा दिया जाए तो जो रिमेनिंग बचेगा सब सेट, राइट, उसका सम अपने आप 203 चला जाएगा। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो, थिंकिंग क्लियर हुई? क्या करना था इसमें? आदित्य भाई क्लियर हो रहा है? हाँ जी सर। ठीक है सर एक बार रिपीट कर दो। भाई, देख मैं क्या बोल रहा हूं, ये सारे के सारे एलिमेंट्स का सम कितना जा रहा है, अगर मैंने पूरा का पूरा सिंगल सब ये सेट जो था, ठीक है, ये लिया, उनका सम जा रहा है सारे के सारे एलिमेंट्स का 210। अब मेरे को चाहिए 203, तो इसमें से कुछ एलिमेंट्स को हटा दूं जिनका सम 7 आ रहा है, तो अपने अभी जो बचेगा वो एलिमेंट्स का सम 203 हो जाएगा। हाँ भाई, यस सर। ठीक है। तो अब इस चीज के लिए क्या करेंगे, हमें बस ये चीज सोचनी है कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका सम 7 जा सकता है, तो जिनको हटा सकते हैं। 5 2 4 3 6 एक से एक है सिंगल 7, पहले सिंगल से, सिंगल एलिमेंट तो सिर्फ 7 है, अब दो दो एलिमेंट्स को देखा जाए। हाँ बोल, क्या कहते हैं? 6 2 4 3 अबे 6 to 8 होता है। 1 6 1 6 1 हाँ 6 1 का पेयर, फिर 5 2 5 2 और 4 3 1 4 3, बस। दैट्स इट। अच्छा, और अब 3 3 के अगर देखा जाए तो 1 2 एंड 4, ये भी पॉसिबल है, हाँ या ना? हाँ जी सर। ठीक है। अच्छा, क्या 4 के थ्रू सम 7 पॉसिबल है क्या? अब ये भी देख लो, तो 1 2 3 4 आर द मिनिमम नंबर्स पॉसिबल, तो इनका सम जो होता है वो 10 होता है, तो 7 पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि यही हमारे पास 5 केसेस पॉसिबल है, राइट। तो पहले वाले सेट के अंदर क्या करो, S1 इसका सबसेट बनाया, राइट, जिसके अंदर 7 नहीं होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 8 एंड सो ऑन टिल लेके 20, तो इसका सम 203 जाएगा, राइट। फिर अगले वाले के अंदर 6 एंड 1 नहीं होना चाहिए, तो S2 के अंदर क्या आ जाएगा, S माइनस 6 एंड 1, S3 के अंदर क्या आ जाएगा, S माइनस 5 एंड 2, S4 के अंदर क्या आ जाएगा, S माइनस 4 एंड 3, एंड S5 के अंदर क्या आ जाएगा, S माइनस 1 2 4। ठीक है, तो ये टोटल 5 सेट्स बने, ऐसे पॉसिबल है। और टोटल केसेस कितने पॉसिबल है ये सबसेट्स के, तो 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट इज 2 की पावर 20, तो आंसर इज 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 20। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? काव्या? यस जी। अनन्या, चिराग, क्लियर है? स्तुति, दिया, क्लियर हुआ? यस सर। ओके ओके, ठीक 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 ठीक, ठीक है, चलो आ जाओ, अब आगे देखो जरा। देखो, two integers are selected at random given that the sum of the selected numbers is even. Okay, the conditional probability that both are even is okay. ठीक है, देखो जरा, सबसे पहले तो ये देखो, हमारे पास टोटल इवन नंबर्स हैं कितने? इवन नंबर्स हैं इसके अंदर 5 एंड ऑड नंबर्स हैं 6, ठीक है, ये सेट के अंदर। अब वो क्या बोल रहा है, इसके अंदर से दो नंबर्स को सिलेक्ट किया, ठीक। अब दो नंबर्स कैसे कैसे आ सकते हैं, ठीक है, odd odd even even odd even बिल्कुल, ऑड ऑड, ऑड इवन, इवन इवन, ठीक है ना। अच्छा, वो क्या बोल रहा है कि सम ऑफ द सिलेक्टेड नंबर्स इज इवन, ठीक है, तो इट इज गिवन दैट जो दोनों नंबर सिलेक्ट हुए हैं उन दोनों का सम जो जा रहा है वो जा रहा है इवन, तो यानी कि या तो वो ये केस है या तो ये केस है। अब दो केसेस में कन्वर्ट कर लो, तो या तो जो तुमने सिलेक्ट किए वो ऑड ऑड किए, या तो ऑड ऑड इवन इवन किए, या तो बेसिकली जिन दोनों को सिलेक्ट किया या तो उनका सम ऑड है या तो उनका सम इवन है, इस तरीके से हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, या तो उनका सम इवन है या तो सम ऑड है, ठीक है। अच्छा, अब क्या निकालना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द नंबर्स आर इवन, ठीक है। अच्छा, सर तब भी even की इसी के अंदर, हाँ हाँ, हमें इसी के अंदर से जाना है, तो या तो ऑड ऑड होंगे या तो इवन इवन होंगे। अब इसके अंदर से क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों के दोनों नंबर जो सिलेक्टेड है वो दोनों के दोनों इवन है, ठीक है, हमें इसके अंदर से देखना है, ओके, ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ कि दोनों के दोनों ऑड नंबर्स को सिलेक्ट करने का तरीका क्या हो जाएगा,
दैट इज 6c2 5 to 2. बाई 6, ऑड 6 है, इवन का आ जाएगा 5c2, ठीक है। अच्छा, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इवन क्या आ जाएगा? दोनों का एडिशन. दोनों का एडिशन 6c2 डिवाइडेड इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ रहा है? डिवाइडेड बाय 11c2 आएगा ना, प्लस 5c2 डिवाइडेड बाय 11c2, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, अब मेरे को क्या चाहिए कि सम इज इवन, तो ये चीज को न्यूमरेटर में रख दो बस इसको, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 5c2 डिवाइडेड बाय 6c2 प्लस 5c2 डिवाइडेड बाय जो 11c2 है वो तो सबका कट जाएगा, तो अब 5c2 कितना होता है तुम्हारा 10 डिवाइडेड बाय ये आ गया 10 प्लस 6c2 कितना होता है 15, तो 2/5 2/5 जा रहा है। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, कोई डाउट है इसमें? हाँ जी, आगे देखो जरा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5th क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से देखो क्या बोल रहा है। इन रैंडम एक्सपेरिमेंट अ फेयर डाई इज रोल्ड अंटिल 2 4 आर ऑब्टेन्ड इन सक्सेशन, द प्रोबेबिलिटी दैट द एक्सपेरिमेंट विल एंड इन 5th थ्रो ऑफ अ डाई इज इक्वल टू। तो ध्यान से देखो वो क्या बोल रहा है कि हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, डाई को रोल करते रहेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक 2 कंसेक्यूटिव फोर्स नहीं हमें आ जाते, ठीक है। डाई इज रोल्ड अंटिल 2 4s आर ऑब्टेन्ड इन सक्सेशन, अब प्रोबेबिलिटी दैट द एक्सपेरिमेंट विल एंड इन द 5th थ्रो ऑफ द डाई इज, तो देखो 5th पे खत्म होना चाहिए, मतलब 4th और 5th दो सक्सेशन में 4 आने चाहिए, तो देखो हमारे 5 ट्राइज जाएंगे, यहाँ पे तो 4, यहाँ पे तो 4 आना चाहिए। अब टोटल केसेस कितने जाएंगे? टोटल केसेस आर नथिंग बट 6 की पावर 5, 6 6 6 6 6, ठीक। अच्छा, अब यहां पे ऑब्वियसली यहां पे नॉन 4 आना चाहिए, यहां पे 4 नहीं हो सकता, पहली बात तो ये, 5/6 ठीक है, तो यहाँ पे 4 नहीं हो सकता। अब ध्यान से देखो क्या क्या केसेस पॉसिबल हैं, ठीक है। एक आ जाएगा तुम्हारा नॉन 4 नॉन 4 नॉन 4 4 नॉन 4, इधर तो 4 4 ही आएगा, ठीक है। अच्छा, अब इधर नॉन 4 आएगा, इधर 4, इधर नॉन 4 4 4, ठीक है, नॉन 4 4 4। अच्छा, इधर क्या दो दो 4 आ सकते हैं क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे 2 कंसेक्यूटिव 4 आ गए तो यहीं पे गेम खत्म हो जाएगी, यानी कि ये भी केस नहीं आ सकता, तो यही 3 केसेस पॉसिबल है तुम्हारे। अब देखो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी तुम्हारी, नॉन, अच्छा 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, नॉन 4 आने की 5/6, तो 5/6 5/6 5/6 5/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6, इसकी 1/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6, इसकी 5/6 इंटू 1/6 इंटू 5/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6। अब मैं मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इंडिपेंडेंट केस है, इंडिपेंडेंट है तो प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। अब क्या चीज चली जाएगी, ध्यान से देखो, दिस इज 125 275/62. 25 प्लस 25, बिल्कुल बिल्कुल, डिवाइडेड बाय 6 की पावर 5, तो दिस इज 175 डिवाइडेड बाय 6 की पावर 5। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है, चलो अब मैं और क्वेश्चंस दे रहा हूं, ठीक है, उनको करो जरा, ध्यान से करना प्लीज दोबारा, जो चीज अभी की है उस चीज को याद रखना, ठीक है, जिस तरीके से पहले क्वेश्चंस को हमने देखा है। हाँ जी, स्टार्ट कर दीजिए प्लीज।
हाँ जी, ध्यान से करना प्लीज। हाँ जी, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन जा रहा है, ठीक है, तो क्या करना है उसमें, इफ 3 of the 6 vertices of a regular hexagon are chosen at random, then the probability that the triangle formed will with these chosen vertices is equilateral triangle is, ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो सबसे पहले तो इधर आओ, तो अगर मेरे पास एक रेगुलर हेक्सागन है, ठीक, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल कितने बन सकते हैं? एक, दो, इसके अलावा कोई बन सकता है क्या? ध्यान से सोचो। हाँ जी, बन सकता है कि इसके अलावा कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल? नहीं बन सकता। बात समझ आई? ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल सिर्फ यही दो पॉसिबल है। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? कौन से दो शेड कर दो एक बारी, हाँ जी, कौन से इक्वेटर शेड कर दो एक बारी। ये रेड वाले ना, एक ये और एक ये, इसके अलावा और कोई इक्विलेटरल बन ही नहीं सकता ना ये वर्टिसेस को चूज करके, ठीक है। तो अच्छा, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बन जाएंगे? 6C3, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, ये कटेगा 6 इंटू 5 इंटू 4, ठीक, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, तो 5 4 20, तो टोटल ट्रायंगल्स पॉसिबल इज 20। बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, अब इनमें से इक्विलेटरल कितने हैं? 2, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2/20, तो दैट इज 1/10। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं इसमें? Yes, sir. ठीक है। अच्छा चलो आ जाओ नेक्स्ट पे। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अज्यूम दैट each born child is equally likely to be a boy or girl, ठीक है, तो if the two families have 2 children each, then the conditional probability that all children are girls given that at least 2 are girls is, ठीक है। हाँ जी अर्नब, क्या करोगे? ठीक है, फैमिली 1, फैमिली 2, चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है? फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट ऑल children are all girls given that at least 2 are girls। हाँ जी भाई, क्या करोगे इसके लिए? अर्नव, हेलो, अर्नव आवाज नहीं आ रही। ओके, नेटवर्क एरर हो सकता है। हाँ जी राजवीर, क्या करोगे? छोड़ा है। छोड़ा है। काव्या? सर मुझे कंफर्म नहीं है, अभी मैं बता देती हूँ। हाँ बताइए ना, क्या करना? सर कि सबसे पहले तो एटलीस्ट 2 गर्ल्स के लिए हम निकाल लेंगे। हाँ, तो इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली आ गया प्रोबेबिलिटी ऑल गर्ल्स एंड एटलीस्ट 2 गर्ल्स डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 2। ठीक है। तो ये तो निकालना पड़ेगा हमें, तो एटलीस्ट 2 गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी आपकी? सर 1 माइनस की 9 गर्ल। नहीं, टोटल 4 है ना, तो कम से कम 2 लड़के होनी चाहिए। देखो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होंगी? या तो 0, या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4। अब कम से कम एटलीस्ट 2 गर्ल्स होनी चाहिए, यानी कि ये केसेस आपको काउंट करने हैं। तो 1 माइनस कर दो कि या तो कोई भी गर्ल नहीं है या तो 1 गर्ल है, यस सर। समझे? तो आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करोगे आप? 0 गर्ल होने के चांसेस क्या है? मतलब, या फिर टोटल केसेस देख लो, 0 गर्ल्स के एक ही केस है, सारे के सारे बॉयज। यस सर, और उसके 4 केसेस। 4 केसेस हो सकते हैं। हाँ जी। ठीक, ठीक, अच्छा। सर हाँ जी, सर इसमें हम ऐसे नहीं करेंगे गर्ल 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 बॉय बॉय ऐसे करके हर फैमिली के लिए? हाँ, मतलब अगर उन्होंने 2 फैमिलीज दे रखी है ना, तो लग रहा है कि दोनों फैमिलीज का अलग अलग काउंट करना चाहिए, ऐसा लग रहा है। मैंने बिना फॉर्मूले के किया है।
नहीं बिना फॉर्मूले के तो भाई ठीक है, एक सेकंड को जरा। फैमिली 1, फैमिली 2, बॉय बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय, गर्ल गर्ल, ठीक है, बॉय बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय, गर्ल गर्ल, ठीक है। अब टोटल केसेस कितने जाएंगे, पहली बात तो 16, ठीक है, 4 × 4 केसेस, तो टोटल केसेस है 16, ठीक है। अच्छा, अब हमें चाहिए एटलीस्ट 2 गर्ल्स, कम से कम 2 गर्ल्स चाहिए, ठीक है। तो वो आ जाएगा टोटल केसेस 16 में से वो वाले माइनस कर दे जिसके अंदर या तो कोई भी गर्ल नहीं है, यानी कि सारे के सारे बॉयज हैं, तो वो तो एक ही केस आ रहा है इधर का और इधर का। 16 में से एक ये माइनस कर दिया, माइनस फिर वो वाले केसेस जिसके अंदर एक बॉय आ रहा है, ठीक है। तो अगर एग्जैक्टली 1 बॉय आ रहा है, सॉरी एग्जैक्टली 1 गर्ल आ रही है, एग्जैक्टली 1 गर्ल आ रही है। एग्जैक्टली 1 गर्ल कब आएगी, जब इधर 2 बॉयज है एंड इधर 1 गर्ल है, तो एक केस ये, एक केस ये, तो टोटल 2 केसेस हो गए। या फिर इधर 2 बॉयज हैं एंड इधर एक केस ये, एक केस ये, तो टोटल 4 केसेस हो गए। हाँ जी, क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। एक्चुअली में ये केसेस वही जा रहे हैं जो पहले हमने देखे थे आदित्य, ये केसेस वही जा रहे हैं, हाँ जी सर। वही केसेस जा रहे हैं, ठीक है, जो पहले काव्या बात कर रही थी। तो इसके टोटल 11 केसेस आ जाएंगे, तो इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 11/16। हाँ जी, क्लियर है, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 11/16, ठीक है। अच्छा, अब चाहिए सारी की सारी लड़कियां एंड कम से कम 2 लड़कियां, तो ऑब्वियसली सारी की सारी लड़कियां आ जाएंगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, फिर सारी की सारी लड़कियों होने के क्या केसेस है, सिर्फ एक ही केस है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/16, तो टोटल क्या आ गया 1/11, ठीक है, 1/11। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है। सर एक बार फिर से बता दो। मैं फिर से बता रहा हूँ भाई, देख सबसे पहले हमने क्या किया, ये केसेस बना लिए फैमिली 1 एंड फैमिली 2 के अकॉर्डिंगली, इधर 4 केसेस, इधर 4 केसेस, नॉर्मली अगर चलेंगे तब भी ये 4 केसेस आएंगे, तो टोटल 16 केसेस आ गए, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑल गर्ल्स गिवन दैट एटलीस्ट 2 आर गर्ल्स, तो न्यूमरेटर में आ गया प्रोबेबिलिटी ऑल गर्ल्स एंड एटलीस्ट 2 गर्ल्स डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 2 गर्ल्स, तो एटलीस्ट 2 गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी अब, ठीक है, कम से कम 2 लड़कियां, तो कम से कम 2 लड़कियां का मतलब क्या है कि टोटल केसेस माइनस या तो कोई भी लड़की ना, या तो एक लड़की, ठीक है, तो कोई भी ना लड़की होने के केसेस क्या जाएंगे, ये वाले, राइट, तो वो आ गए एक केस। अब एक लड़की होने के केसेस क्या जाएंगे कि इधर 2 बॉयज एंड इधर बॉय गर्ल या फिर गर्ल बॉय, ये 2 केसेस, या फिर इधर 2 बॉयज इधर बॉय गर्ल या इधर गर्ल बॉय, तो टोटल 4 केसेस, तो टोटल ये केसेस आ गए जिसके अंदर एटलीस्ट 2 गर्ल्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या गई, फिर टोटल केसेस से डिवाइड कर दिया 11/16, तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 गर्ल्स। भाई क्लियर है अर्नव, जी सर। ठीक है। अब न्यूमरेटर में क्या जा रहा है कि ऑल गर्ल्स एंड एटलीस्ट 2 गर्ल्स, तो ऑब्वियसली इट इज ऑल गर्ल्स, दोनों केसेस का इंटरसेक्शन ऑल गर्ल्स आएगा, ऑल गर्ल्स का मतलब सिर्फ एक ही केस है ये वाला, तो 1/16 इज द प्रोबेबिलिटी, तो न्यूमरेटर में 1/16, डिनोमिनेटर में 11/16, सो आंसर इज 1/11। क्लियर है चिराग, विदाउट फॉर्मूला कैसे किया, केसेस बना के। जैसे सर मैंने ले लिया कि अगर फर्स्ट फैमिली के अगर दोनों गर्ल्स हैं तो फिर सेकंड फैमिली के चारों केसेस हो सकते हैं। अगर फर्स्ट फैमिली के फिर एक गर्ल एक बॉय। अरे भाई 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 आपने केसेस बनाए ना यार, वही मैं, हाँ जी सर। हाँ ठीक है, चलेगा, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो यार, ये तो वही क्वेश्चन आ गया जो जस्ट अभी हमने किया था, ठीक है, ध्यान से देखना जरा दोबारा, ये काफी बार कवर अप होता है, ठीक है, तो प्लीज ध्यान से देखना। मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स अ फेयर कॉइन मस्ट बी टॉस्ड सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड इज दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड इन n ट्रायल्स, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1 - 1/2 की पावर n, ठीक है। अच्छा, दिस शुड बी ग्रेटर देन 99%, तो 99% 99/100, तो ये इधर माइनस किया तो ये आ गया 1 - 99/100 दैट इज 1/100 इज ग्रेटर देन 1/2 की पावर n, तो 2 की पावर n शुड बी ग्रेटर देन 100, ठीक है। अब हमें मालूम है n = 6 के लिए 64 होता है ग्रेटर देन 100, तो ये तो होगा नहीं। n = 7 के लिए जाएगा 128, तो बेसिकली n = 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन के लिए सबके लिए चलेगा, तो n = 7 इज आंसर, तो मिनिमम वैल्यू जो जा रही है 1 = 7 जा रही है। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें, यस ठीक है। आगे देखो जरा, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, प्लीज ध्यान से देखना। प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग टारगेट इंडिपेंडेंटली बाय 4% इज दिस, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग अ टारगेट इज हिट इज, देखो
टारगेट हिट करने का मतलब ये है कि या ए करे या बी करे या सी करे या डी करे या 2 करे। देखो या तो कोई भी हिट ना करे, या 1% हिट करे, या 2 करे, या 3 करे, या चारों के चारों हिट कर दिए। अब इन चारों केसेस में टारगेट हिट हो रहा है, ठीक है, चाहे 1% हिट करे, चाहे 2 कर ले, चाहे 3 कर ले, चाहे चारों के चारों कर ले, टारगेट हिट हो रहा है। तो हमें इन चारों की प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो वो क्या आ जाएगी 1 माइनस नो हिट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हिट, दैट्स इट। तो क्या आ जाएगा 1 माइनस, अब देखो चारों इंडिपेंडेंटली है तो चारों के यानी कि प्रोबेबिलिटी, पहला भी हिट ना करे, एंड दूसरा भी हिट ना करे, एंड तीसरा भी हिट ना करे, एंड चौथा भी हिट ना करे, ठीक है। तो क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी मल्टीप्लीकेशन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी पहला हिट ना करे, तो पहले के हिट करने के चांसेस 1/2 है, तो ना हिट करने के वो भी 1/2 इंटू सेकंड के हिट करने के 1/3, तो ना हिट करने के 2/3, ऐसे ही 3/4, ऐसे ही 7/8। तो 1 माइनस 1/3 दैट इज 2/3, 1 माइनस 1/4 3/4, 1 माइनस 1/8 7/8, ठीक है। तो ये 3 3 कटा, ये 2 2 कटा, तो कितना आ गया तुम्हारा 1 माइनस 7/8 for the 32. So 32 minus 7 that is 25 divided by 32. So that is the probability that the target is hit. हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? Yes, sir, clear. ठीक है चलो अगला देखो जरा। हाँ जी चिराग क्या किया इसमें? A is a subset of B. इसको मैं इंटीग्रल के थ्रू देख लिया बस, ए ऑफ रेजिस्टेंस। ओके ठीक है कोई बात नहीं, मैं प्रॉपर A to Z देख रहा हूँ क्या चीज कैसे अटेम्प्ट की। अर्नव क्या किया? सर पी ए इंटरसेक्ट बी ए हो जाएगा। एक सेकंड, ये टोटल है, ये A है, तो P A इंटरसेक्शन B A हो जाएगा, P ऑफ A। और सर फिर पी ए गिवन बी हो जाएगा पी ऑफ ए बाय पी ऑफ बी। A गिवन B हो जाएगा P ऑफ A intersection B divided by P of B, so that is nothing but P of B, sorry P of A divided by P of B। सर और पी ऑफ बी लेस देन 1 है तो उससे डिवाइड किया तो पी ऑफ ए ये ग्रेटर देन P of A हो जाएगा, ग्रेटर देन। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। ये नीचे फ्रैक्शन है, अब अगर नीचे फ्रैक्शन है तो ओवरऑल वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो कहने का मतलब ये है कि P of A divided by P of B will obviously be greater than equal to P of A, ठीक है। तो इन ए वे क्या बना हमारा P of A given B is greater than equal to P of A, बिल्कुल। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है। चले आगे, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लो। आदित्य भाई क्लियर हो रहा है? श्रुति, दिया, दक्ष, चिराग क्लियर हो रहा है? यस सर। ठीक है, काव्या क्लियर हो रहा है? राजवीर? ठीक 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 है श्रुति, ठीक ठीक है। आगे देखो जरा, चलो ये दोनों क्वेश्चन लिख लेते हैं साथ में। हाँ जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, ठीक है, 40 ऑप्टेड फॉर एनसीसी, 60 में से एनसीसी 40 एंड 30 ऑप्टेड फॉर एनएसएस। ठीक है, एंड 20 ऑप्टेड फॉर बोथ एनसीसी एंड एनएसएस, इधर 20 है, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो जरा, यूनियन में कितना जाएगा तुम्हारा 40 प्लस 30 माइनस 20, ठीक है, कितना आ जाएगा 50, यानी कि 10 इधर है जिन्होंने कुछ भी ऑप्ट नहीं किया, ठीक है। इफ वन ऑफ दिस स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम देन द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट सिलेक्टेड हैज ऑप्टेड नाइदर एनसीसी नॉर एनएसएस, तो वो तो भाई बहुत सिंपल है, 1/6। क्लियर हुआ? हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब आगे देखो जरा, देखो 2 cards are drawn successfully without replacement from a well shuffled pack of 52 cards. Let x denotes the random variable of number of aces. तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या आ जाएगी, या तो 0 या तो 1 या तो 2, ठीक है। तो अब वो बोल रहा है कि 1 और 2 की वैल्यू क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और 2 की वैल्यू क्या होगी। अब देखो ध्यान से देखो, ये पी की वैल्यू, लेट से इसकी वैल्यू P1 जा रही है, इसकी P2 जा रही है, इसकी P3 जा रही है, तो इन सबका सम 1 होता है, तो यार दोनों निकालने के बजाय मैं ये निकालता हूँ और 1 में से माइनस कर दूंगा, तो 0 आने के चांसेस क्या है, 0 आने का मतलब क्या है, नो ए सिलेक्टेड, तो नो ए सिलेक्टेड का मतलब क्या है 48C2 डिवाइडेड बाय 52C2। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ ये? अच्छा एक सेकंड, विद रिप्लेसमेंट है, विद रिप्लेसमेंट है, सॉरी विद रिप्लेसमेंट है। अगर देखो विद रिप्लेसमेंट है,
एक्चुअली भी जो हमने सी वाला किया उसके अंदर रिप्लेसमेंट नहीं आती है, मतलब वापस नहीं डालते हैं, अब इसके अंदर वापस डाल दिया। तो पहली बार में एस नहीं आना चाहिए, दूसरी बार में भी एस नहीं आना चाहिए। तो पहली बार में एस ना आने का तरीका क्या हो जाएगा, 48/52, दूसरी बार भी 48/52, तो क्या चला जाएगा 12 13 12 13, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, दैट इज 144/169। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है सर। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा हमारा 1 - 144/169, तो दैट इज 25/169। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है, ओके ओके ठीक है, तो चलो यहीं पे खत्म करते हैं। अब प्रीवियस ईयर के बेसिस पे आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है, चलो डन, थैंक यू।